ये दोनों कहाँ चले गए? पीकू, चुन्नू। क्या दीदी, ऐसे सुबह सुबह चिल्लाकर डरा दिया। कहाँ हो तुम दोनों? अरे चुन्नू, तुम वहाँ बेड के नीचे क्या कर रहे थे? सो रहा था। कल रात मैंने भी इंसानों की तरह बिस्तर पर सोने की कोशिश की, मुझसे ना हो पाएगा। साबू, फर्ज ही सही है अपने लिए। अच्छा, पीकू कहाँ है? जैसे ही आपने कहा उसके पापा जिंदा है, तो वो उन्हें खोजने निकल गई। क्या? हमने तुम्हारे पापा को हर जगह ढूंढा, पर ना वो कहीं दिखे, ना ही कहीं उनकी लाश दिखी। इसका मतलब ये हुआ पीकू कि ये सब होने से पहले ही वो कहीं गायब हो गए थे। वो अकेले गए? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं चुन्नू? पीकू, इसने मुझे धमकी दी थी, अगर सच बताया तो ये मुझे बंदर बना देगी। पीकू, तुम ठीक हो ना? अरे ये तो ठीक है, पर मैं ठीक नहीं हूँ। पूरी रात मायावी जंगल में परेड करवाई इसने। क्या? मायावी जंगल? पीकू, तुम जानती हो मायावी जंगल कितनी खतरनाक जगह है, कितने भयानक जीव रहते हैं वहाँ। और तुम मुझे बिना बताए चले गए। तुम्हें कुछ हो जाता तो? आपने तो कहा था ना कि पापा जिंदा हो सकते हैं। मुझे लगा अगर वो मुसीबत में हुए तो। मैं तो बस उन्हें ढूंढने गई थी। हाँ, ढूंढना, पर अब से तुम अकेले नहीं, हम सब विक्रांत को ढूंढेंगे। और अब से कोई भी कहीं अकेले नहीं जाएगा और ना ही कोई उदास होगा, समझे? रहने दो दीदी, ये उदासी ठीक है। हंसती है तो बंदरिया दिखती है। ए शट अप से बोले, उससे पहले तुम शट अप हो जाओ। अब देखते हैं। अरे अरे अरे, बस पीकू, मैंने चुन्नू को कहा था तुम्हें हंसाने के लिए, और तुमने उसे बंदर बना दिया। तो तेरा अब कोई उदास नहीं होगा। अब से इस हवेली में सिर्फ हंसी गूंजेगी। चलो, तुम दोनों दूध पी लो, आओ। मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मेरा मतलब साइज के हिसाब से। अधिराज, तुम्हारे लिए खीर लाई हूं। ये तुम्हारी मनपसंद हुआ करती थी, कुछ याद आया? ये क्या कर रहे हो? वो मैं... तुम जा रहे थे मुझे बिना बताए? तो क्या करूं मोहिनी, जिस तरह से तुम मुझसे बात करती हो ऐसा लगता है कि हम दोनों का कोई गहरा रिश्ता है, लेकिन मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। जिंदगी में सब प्यार चाहते हैं मोहिनी, मुझे तुम्हारे प्यार से ही डर लगता है। तो लगने दो डर। अधिराज, ये सब उस धमाके का असर है। कुछ दिनों में तुम्हें सब याद आ जाएगा। हाँ, जाओ अधिराज, हम सब तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मायने रखते थे मोहिनी। देखो मोहिनी, मुझे गलत मत समझना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या था। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम सब अब मेरे लिए अजनबी हो। शायद वो अधिराज जिसे तुम जानती थी उस धमाके में कहीं खो गया है। ऐसा मत कहो अधिराज, तुम्हें सब याद आ जाएगा। तुम्हें हमारा प्यार याद आ जाएगा, तुम्हें तुम्हारी मोहिनी भी याद आ जाएगी। मुझे माफ करना मोहिनी।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बच्चों, धीरज, ये क्या किया तुमने? बच्चों, तुम लोग ठीक हो ना? बच्चों माफ करना, गलती से हो गया। धीरज, माना कि हम सब तुम्हारे लिए अजनबी हैं, पर अजनबी पे कोई ऐसे वार करता है? अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो? इसलिए तो यहाँ से जाना चाहता हूँ मोहिनी। पहले वो भुजंग और अब ये बच्चे। मेरे आसपास जो भी रहेगा ना, खतरे में ही रहेगा। इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाने दो मुझे। अपनी शक्तियों के बारे में जानने दो मुझे। अकेला रहूंगा तो बाकी सब सुरक्षित रहेंगे। जाने दो मुझे। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाओगे। आप ही तो मेरे दोस्त हो। वो अलग अधिराज भैया थे चुन्नू। अब तो बस मैं एक हथियार बन चुका हूँ। इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ भैया, ये सही कह रहा है। डिनर तक तो रुक जाओ, रात का खाना सब साथ में खाएंगे। हाँ धीरज, डिनर तक रुक जाओ। वाह वाह, आज तो दावत बनेगी, स्वादिष्ट खाना भी बनेगा। खीर पूरी, नहीं कॉन्टिनेंटल। और हाँ, भुजंग भैया को भी बुला लेते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो धीरज भैया। भुजंग भैया, भुजंग भैया। भुजंग, भुजंग कहाँ गए? मोहिनी, खत। माफ करना, पर मैं जा रहा हूँ। भले ही मेरी शक्तियां मेरे साथ नहीं है, पर एक नागराज अपने नागलोक का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे लगा था कि हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। ऐसी होती है फैमिली। यहाँ से सब एक एक करके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तीनों तो है ना साथ में, और नागराज की नजर हमेशा हवेली पर रहेगी, क्योंकि उनका सबसे छोटा और प्यारा सा नाग जो है यहाँ। हाँ, पर इस नेवले से डर कर रहे हैं ना छोटे नाग। दोस्त डर कर नहीं, मिलकर रहते हैं, समझी पीकू? देखना, भुजंग भैया का मन मेरे बिना बिल्कुल नहीं लगेगा। वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक नागराज अपने नाग रूप को धारण नहीं कर पा रहा। देखते हैं नागलोक के वासी अपने शक्तिहीन नागराज को एक हाथ और एक आंख के साथ कितना स्वीकार करते हैं। नहीं हो सकता ये। क्या मेरे नागलोक को नष्ट किया। हीरा, वरना मोती, वीर,
कोई तो बताओ किसने नष्ट किया मेरे नागलोक को? किसने भी मेरे नागलोक को नष्ट किया है? सामने आओ! सामने आओ मेरे! अपने नागलोक की रक्षा नहीं कर पाया। वसुधा, 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 तुम ठीक हो ना? मेरे पास इतना समय नहीं है। तुमने आने में बहुत देर कर दी मुझे। उसने नागलोक के हर जीव को खत्म कर दिया। उसने किसने? वसुधा, वसुधा बता मुझे। ऐसी क्रूरता मैंने आज तक नहीं देखी। वो बहुत खतरनाक है भुजंग, बहुत खतरनाक है। वसुधा, किसने किया? किसने नष्ट किया हमारे नागलोक को? बताओ मुझे वसुधा। वसुधा, कौन था वो? था नहीं, थी। मैंने उस जैसा जीव आज तक न कभी देखा, न कभी सुना। भुजंग वो तुम्हें ढूंढ रही थी और जब तुम उसे नहीं मिले तो उसने कहा कि वो हम सबको सजा देंगे। देखते ही देखते उसने सारा नागलोक खत्म कर दिया भुजंग। खाली मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि क्या वसुधा? ताकि वसुधा, 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 वसुधा। क्या तुमने पूरा नागलोक नष्ट कर दिया क्योंकि तुम्हें भुजंग नहीं मिला? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम फौजिया? मेरा मतलब है तुमने मेरे लिए एक भी नाग नहीं छोड़ा। कितना दिल था मेरा नाग का शिकार करने का। नहीं आका, भुजंग, मोहिनी और वो छोटा सा चुन्नू अब भी जिंदा है। बहुत खूब। जिस दिन मुझे मेरी काया मिल जाएगी वो दिन उन तीनों का आखिरी दिन होगा। ऐसा ही होगा आका। और कोई हुक्म? दो। पहला, मेरे जादुई संदूक की तलाश। दूसरा, मेरी बेटी पीकू, उसे यहां लेकर आओ। उससे कहना कि उसकी मां उससे मिलने के लिए बेकरार हो रही है। जी आका। वाह दीदी, क्या खाना बना है ना भैया? हाँ, बहुत अच्छा बना है। अधिराज भैया, आप यहाँ से कहाँ जाओगे? पता नहीं बेटा,
बस इतना पता है कि अब जाना है, बस। अरे खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा। दीदी, आप रो रहे हो? नहीं, खाना बहुत तीखा है ना, इसलिए। मैं अभी आई। बस बहुत हो गया। मेरा मतलब है बहुत खाना खा लिया, अब मुझे चलना चाहिए। बिल्कुल। चुन्नू, पीकू, अपना ख्याल रखना और लड़ना मत, ठीक है? हाँ भैया। मोहिनी, इन सब में सबसे ज्यादा दर्द मैंने तुम्हें दिया, मुझे माफ कर देना, और हो सके तो मुझे बुला देना। भूलना तो नहीं हो पाएगा आदिराज, तुम हमारा प्यार याद करने की कोशिश करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलता हूँ। ये भैया कहाँ गायब हो गए? सोनी दीदी! जिसने भी मेरे परिवार को मारा, मेरे नागलोक को नष्ट किया, वो अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि भुजंगारा तुम्हारा काल बनकर काल बनकर आ रहा है। भुजंग, ये क्या हुआ? आदिराज, मोहिनी, भुजंग, मोहिनी, आदिराज, तुम दोनों यहाँ कैसे? यहाँ कहाँ? वो देखो, ये कौन सी जादुई दुनिया है?